नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि MPTET वर्ग 3 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, कब से लेकर कब तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं, फीस कितनी लगने वाली है और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हमें चलना होगा आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मतलब व्यापम। हालांकि व्यापम का नाम अब चेंज हो चुका है ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 हेतु ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 1/10/2024 से लेकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024। मतलब दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 1/10/2024 एवं आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 20/10/2024। मतलब फॉर्म भरने के बाद आप अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी जो डेट है 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक हम इसमें कर सकते हैं। अब आपका जो एग्जाम होगा, मतलब परीक्षा, संभावित परीक्षा दिनांक व दिन 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ हो सकती है। ये संभावित है, हो सकता है कि इस डेट को आपका एग्जाम हो जाए, और हो भी ये भी सकता है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है इसके लिए और भी डेट आ जाए आगे की ओर। फिलहाल के लिए ये संभावित तिथि है। इसमें जो आपकी फीस लगने वाली है दोस्तों, जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस लगेगी। और वहीं पर यदि हम बात करें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS कैटेगरी के लिए 250 रुपये देने होगा, जिसमें पोर्टल फीस आपकी 60 रुपये रहेगी। मतलब 500 प्लस 60 रुपये, 560 रुपये आपके जनरल कैटेगरी के लिए, और 250 प्लस 60 रुपये 310 रुपये वहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए चार्जेस रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम फॉर्म रहेंगे। अब आपका जो एग्जाम होगा वो दोस्तों 10 नवंबर, अभी जो डेट बताई गई है उसके अकॉर्डिंग 2 शिफ्ट में होगा। पहली जो शिफ्ट रहेगी अभ्यर्थी के लिए, रिपोर्टिंग जो समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और 8:50 से लेकर 9 बजे तक आपको निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा 10 मिनट के लिए। और आपका जो एग्जाम होगा 9 बजे से लेकर 11:30, मतलब पूरा 2 घंटे 30 मिनट आपको समय मिलेगा। और जो दूसरी शिफ्ट आपकी होगी वो 12:30 से लेकर 1:30 के बीच में आप रिपोर्टिंग करेंगे, और 2:20 से लेकर 2:30 तक आप अपने निर्देश पढ़ सकते हैं, और 2:30 से लेकर 5 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा, मतलब 2 घंटे का। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे टिप्पणी, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। मतलब आपका आधार पंजीयन नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, मतलब आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गई, मतलब उसमें फोटोयुक्त आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में चाहिए कोई, उनमें से कोई भी एक। इसके बाद इसमें सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है। अभी जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं दोस्तों, ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, मतलब MPTET वर्ग 3 के लिए। इसमें B.Ed वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास D.Ed है या फिर DLED है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वैसे आपको इसके बारे में नीचे आपको बता दिया जाएगा। तो पद का नाम जो है, पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक है, पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी, मतलब वर्ग 3, और आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका है ये, और परीक्षा केंद्र आपका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार ही रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थी को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी
अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उससे समकक्ष अथवा होना चाहिए। मतलब आपकी 12वीं में कम से कम दोस्तों 50% अंकों के साथ तो पास होना जरूरी है। इसके साथ आपके 2 वर्ष का डिप्लोमा भी होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री होना चाहिए। मतलब डीएड तो होना ही होना चाहिए 12वीं के साथ। एक और दिया है इसमें, जैसे कि यहाँ पे हम देखें, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी काफ़ी इंटीग्रेट कोर्स चल रही हैं, जैसे कि 12वीं के बाद यदि हम बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 4 साल का कोर्स 5 साल का हो जाता है, जिसमें जैसे कि 2-3 साल की वो रहता है, नहीं 4 साल का हो जाता है। जैसे 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो गया और 2 साल का आपका बीएड हो जाता है, तो ये 5 साल के हो रहे हैं। लेकिन जब इंटीग्रेट में कोर्स करते हैं तो हमारा 1 साल का जो समय है वो बच जाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पे देखें, कोई इंटीग्रेट कोर्स करना चाहता है BLED और उसके पास ये है तो उसके पास 4 वर्ष ही होना चाहिए। वैसे ये देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब इंटीग्रेट कोर्स में आवेदन करते हैं और उसमें एडमिशन हो जाता है तो वो 4 वर्ष का हो जाता है। तो ये कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। डीएड DLED वाले आवेदन तो पहले से ही है। चलिए अब यहाँ पे हम देखें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जैसे कि दोस्तों बीएड कैंडिडेट काफ़ी हैं और DLED DED काफ़ी कैंडिडेट कम है या नहीं है जो भी है, लेकिन जिसके पास बीएड है और वह सोचे कि हम MPTET वर्ग 3 में आवेदन कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल आदेश दे दिया है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अपात्र हैं। ये सिर्फ जो पोस्ट है वो वर्ग 3 के अभ्यर्थी के लिए है और वो कौन से हैं, वो है DLED या DED कैंडिडेट। ठीक है, इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो सैलरी इसमें स्टार्ट होती है, न्यूनतम वेतन जो है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता आपको मिलेंगे यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो फिलहाल के लिए ये तो सिर्फ अभी पात्रता परीक्षा है, मेंस एग्जाम आपका बाद में होगा। फिलहाल में यदि हम इसको और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो एग्जाम होगा वो अलग अलग तरीके से, मतलब अलग विषय से लिए जाएंगे। उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो आपको जरूर पब्लिश करेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, कहाँ से तैयारी करना है, और इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें अभी कुछ टाइम बाद हम इसकी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल में अभी सिर्फ हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 15 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है और 20 अक्टूबर 2024 तक हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ DLED या DED कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे। BED वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो इसमें अपात्र हैं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लास्ट डेट है वो है आपकी 15/10/2024 और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 10 नवंबर 2024 ये संभावित तिथि है। इसमें एग्ज़ाम आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपका जो परीक्षा शहर रहेंगे सेंटर वो 13 सेंटर बनाए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जैसे कि बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इसके बाद इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि मोटे मोटे तौर पर आपका सिलेबस देखा जाए तो आपका जो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और 150 अंकों का पेपर होगा, जिसमें यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 50% लाना जरूरी है पास होने के लिए। और इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाषा 1 लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, भाषा 2 लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, गणित में 30 क्वेश्चन और पर्यावरण एनवायरमेंटल स्टडी में देखा जाए तो 30 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 150 हो रहे हैं, जिसमें से 50% रिजर्वेशन कैटेगरी के साथ लाना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसके बाद आप इसमें आगे जब भी मेंस का एग्ज़ाम होगा या फिर डाइट भर्ती होती है उसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है, और किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।